हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी, पार्ट ऑफ वैदिक एकेडमी 2.0। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ, जिसका शीर्षक है जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। दोस्तों, इस कहानी में आपको बता दें कि आपको एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षा मिलने वाली है, जिसे आप कभी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाइएगा। तो दोस्तों, चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। किसी राज्य में एक राजा रहता था, जिसके पास कुछ विदेशी आगंतुक आते हैं घूमने के लिए और उन्हें उपहार स्वरूप एक बहुमूल्य पत्थर प्रदान करके जाते हैं, जिसे देख करके राजा बहुत खुश होता है और अपने मंत्री को बोलता है कि मंत्री, तुम इधर आओ और इस पत्थर को किसी स्पेशलिस्ट मूर्तिकार जो है उसके पास ले जाओ और इसे भगवान विष्णु की मूर्ति बना करके ले आओ, जिसे हम लोग इस राज्य के जो बड़ा मंदिर है उसके बीचों बीच हम लोग स्थापित करेंगे। बोलता है, जी महाराज, ऐसा ही होगा। वो बोल करके उस पत्थर को लेकर के, जो बहुमूल्य पत्थर है उसे लेकर के एक स्पेशलिस्ट मूर्तिकार जो होता है ना, उसके पास ले जाता है और बोलता है कि देखो, ये राजा का आदेश है कि इसको तराश करके, इस पत्थर को तराश करके एक बेहतरीन भगवान विष्णु की मूर्ति बनानी है तुम्हें, और ये तुम्हें उपहार स्वरूप 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएगी। यह सुनते ही जो मूर्तिकार है वो बहुत खुश होता है और वो अपना साजो सामान निकाल करके अब मूर्ति कार्य में जुड़ जाता है। अब वो जैसे ही जुड़ता है, वो निरंतर प्रयास करता रहता है, पर मजाल है कि वो पत्थर टूट जाए। वो पत्थर टूटता नहीं है। वो हार करके मंत्री को बोलता है कि देखिए मंत्री जी, ये अब हमसे टूटने वाला नहीं है, तो आप ऐसा कीजिए कि किसी दूसरे मूर्तिकार को देख लीजिए, ये काम हमसे नहीं होगा। वो निराश होकर के, मंत्री जो है निराश होकर के वहाँ से चला जाता है और जाने के बाद उसे सोचता है कि किसके पास ले जाऊँ, कौन सा मूर्तिकार है जो इसे बढ़िया से तराशेगा। तो फिर ख्याल आता है कि एक मूर्तिकार है हमारे राज्य में, उनके पास ले जाता है। उनके पास ले गया वो पत्थर को और बोला कि देखो भाई, ऐसा ऐसा बात है। उसके पास ले गए थे, उससे तो हो नहीं पाया। तो बोला, वो तो बहुत विशेष है, उनके पास नहीं हो पाया तो मेरे से होगा क्या, लाइए फिर भी प्रयास करता हूँ, शायद हो जाए। तो वो जैसे ही एक हम्मर यानी एक हथौड़ा से प्रयास करता है, वो पत्थर टूट जाता है और वो भगवान विष्णु का सुंदर प्रतिमा बना करके भगवान राजा को वो उपहार स्वरूप प्रदान कर देता है। राजा बहुत खुश होता है और खुश होकर के उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं देता है। इसी बीच मंत्री के मन में एक विचार आता है कि काश पहले मूर्तिकार ने एक प्रयास किया होता तो ये 50 स्वर्ण मुद्राएं उसकी हो जाती। तो दोस्तों, इस कहानी का सारांश ये है कि हमें हमारे लाइफ में कुछ एक पल ऐसा आता है जिसे हम करते हैं पर उस मन और लगन से नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग विफल हो जाते हैं। जैसे हम लोग अपने पढ़ाई में एग्जामिनेशन में अटेम्प्ट करते हैं, एक बार फेलियर हो जाते हैं, दूसरा अटेम्प्ट करते हैं, फेलियर हो जाते हैं, तीसरा अटेम्प्ट करते हैं, फेलियर हो जाते हैं। इस तरह करके हम कई सारे अटेम्प्ट करके फेलियर हो जाते हैं और निराश हो करके हम लोग फिर एग्ज़ाम देना या फिर कोई भी कार्य को करने से पहले मतलब हम लोग छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो आखिरी प्रयास था, शायद वो हमें सक्सेस दिला सकता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आपका एक सब्सक्राइब हमारा मनोबल बढ़ाता है और हम इसी तरह के मोटिवेशनल कहानी लेकर के आपके समझ आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।